हेलो बच्चों, जस्टिन स्टडी केयर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर जस्टिन स्टडी केयर। आज का जो हम क्लास करवाने जा रहे हैं वो होने वाला, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, प्रश्नावली 2.3, ठीक है, जो कि बहुपद से होने वाला है। आज की इस क्लास में हम करवाने वाला है मेरे भाई, आज की इस क्लास में हम जो करवाने वाला है वो करवाने वाला है बीजीय व्यंजक का भाग। बीजीय व्यंजक का भाग हम कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, एकदम आसान तरीके से हम आपको करना सिखाएंगे। बशर्ते आप लोग इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, तभी समझ आएगा, ठीक है। एकदम बारीकी से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कंफ्यूज रहते हैं बीजीय व्यंजक के भाग करने में, ठीक है। तो आज आपका सारा का सारा कंफ्यूजन और सारा का सारा डर हम मन से निकाल देंगे, ठीक है। आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलिए पढ़ लेते। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में, है ना, P इंटू एक्स है तो G इंटू एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेष फल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है? प्रश्न जो कह रहा है मेरे भाई, प्रश्न कह रहा है कि इसको जो है इस वाले से भाग देना है, ठीक है। इस वाले को इस वाले से भाग देना है और भाग देने के बाद हमें शेषफल और भागफल निकाल करके दिखा देना है। और शेषफल और भागफल हम लोग तो बचपन में जानते थे कि गुरुजी कहते थे। देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे 5 है, ठीक है। यदि 5 को हम 2 से भाग देने जाएंगे तो क्या होगा? 2 दूनी 4, तो आगे नहीं होगा और 1 बच जाता है शेषफल। तो हम लोग बचपन में गुरुजी कहते थे नीचे जो बचता है बउआ उसको कहते शेषफल, ठीक है। इतना ही तक हम जानते थे, है ना। बचपन में सिर्फ हम लोग यही जानते थे कि इसको शेषफल कहते हैं, बाकी किसको क्या कहते हैं हम नहीं जानते थे, है ना। आज जान लीजिए, इधर वाले को इसको कहेंगे भागफल। क्या कहेंगे? भागफल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसको क्या कहेंगे मेरे भाई? इसको कहेंगे भागफल। क्या कहेंगे? माफ कीजिएगा, इसको कहेंगे भाजक। क्या कहेंगे? भाजक। और इस वाले को हम कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य, ठीक है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, है ना। भागफल और शेषफल निकालने से पहले इसका आप लोग अध्ययन कर लीजिए, इसको जान लीजिए कि भागफल होता क्या है, शेषफल क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है, ठीक है। अब एक सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा। यदि सूत्र होता है भाज्य बराबर, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, ठीक है, प्लस शेषफल। इस बात को आप लोग ध्यान करेंगे, ठीक है। इस बात को आप लोग विशेष रूप से क्या करेंगे? नोट कर लेंगे, ठीक है। और यह भी जान लेंगे, ठीक है, ये भी जान लेंगे कि भाजक कौन होता है, ठीक है, भागफल कौन होता है और शेषफल कौन होता है और भाज्य कौन होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न को बनाने में इसका भी कोई उपयोग नहीं है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसका भी उपयोग हमें करने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, पहले इसको जान लीजिए, इसको नोट कर लीजिए कि भागफल कौन होता है, भाजक कौन होता है, शेषफल कौन होता है। यदि ये जान गए, ठीक है, तो यहां से हम भागफल और शेषफल निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। इसको आप लोग नोट कीजिए। पहले हल, आप लोग हल करते टाइम एकदम बारीकी से ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप लोग एक बार समझ गए तो 1000 बार इसको बना दोगे, ठीक है। समझना एक बार ही है और आप बना लोगे 1000 बार, ठीक है। चलिए आइए करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है मेरे भाई? पहला जो है px जो दिया गया है, ध्यान देंगे, x की पावर क्यू, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर प्लस, ठीक है, 5x और माइनस 3 दिया गया है। और इसको क्या कहा जा रहा है मेरे भाई? इसको कहा जा रहा है कि भाग दे दीजिए, किससे? इस वाले से, है ना। इस वाले में क्या है? x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 है। इस वाले से इस वाले को क्या करना है? भाग देना है, ठीक है। हम लोग बचपन में संख्या वाला भाग सीखे थे, बहुत सारा सीखे थे, गुरुजी सिखाते थे, तो आसानी से हम लोग कर लेते थे। 5 दे दिया, 5 या 15, है ना। और हम क्या करते थे, लास्ट में 2 बच जाता था, तो हम इसको कहते थे शेषफल है, इसको कहते थे भागफल है, इसको कहेंगे, आज जान लीजिए, इसको कहेंगे भाजक, इसको कहेंगे भाज्य, ठीक है। सेम वैसा ही है, जिस तरीके से हम संख्या को भाग करते थे मेरे भाई, सेम टू सेम ऐसे ही इसको करना है। चलिए आइए अब करना सीखेंगे। इसका पहला ले लेना है, इसका पहला ले लेना है, किसी रफ कॉपी में ले लेना है। एक्स के पावर क्यूब करेंगे, इसका पहला देखेंगे तो एक्स के स्क्वायर है। क्लियर है? एक्स के स्क्वायर है, कहने इसका एक्स के पावर क्यूब कहने का मतलब एक्स गुने एक्स है। इसका एक्स स्क्वायर कहने का मतलब एक्स गुने एक्स है कि नहीं है? राइट या रॉन्ग? बिल्कुल है। चलिए बिल्कुल है। अब हम क्या करेंगे, 2x से 2x काट सकते हैं। क्या बच कर आया मेरे पास? क्या बच कर आया? x। वही x यहाँ पे हम लिखने का काम करेंगे। जैसे ही लिखने का काम करेंगे, अभी दोनों भाग जो है मेरे भाई, दोनों भाग दोनों से बारी बारी से इसमें क्या करेंगे? गुना करेंगे बारी बारी से। यदि एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे x में तो क्या निकल कर आएगा? बताइए आप ही। तो निकल कर आएगा x के क्यूब, आएगा कि नहीं आएगा? यदि -2 से गुना करेंगे x में तो क्या निकल कर आएगा? -2x आएगा। अब आप ये मत कहना कि सर यहाँ इसके सामने क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये स्क्वायर वाला, ये बिना स्क्वायर वाला है ना। तो सजातीय को सजातीय के पास लिखना बेहतर रहेगा, ठीक है, इसलिए हमने ऐसा किया, ठीक है, और कुछ नहीं। चलिए अब क्या करते हैं, जैसे जैसे कर लेते हैं, इसके बाद एक नियम है ना, बचपन में गुरुजी कहे होंगे। अब जो प्लस होगा उसको माइनस कर देंगे, जो माइनस होगा उसको प्लस कर देंगे। क्लियर है? अब ये सेम है तो सेम चीज आपस में क्या हो जाता है? कट के मर जाता है। आपस में क्या होगा? कट करके मर जाएगा वो, ठीक है। अब देखिए 3x स्क्वायर कहीं नहीं है ना, सजाती है इसका, तो हम क्या करेंगे? -3x स्क्वायर जैसे के तैसे।
अब देखिए 5 गो एक्स और 2 गो एक्स, अब ये चिन्ह जो है ये मान्य नहीं होगा, अब ये वाला चिन्ह जो है मान्य होगा। तो 5 गो एक्स और 2 गो एक्स, क्या गो एक्स हो जाएगा मेरे भाई, 7 गो एक्स, ठीक है, -3 जैसे के तैसे उतर जाएगा। क्लियर है। अब देखिए अब आगे क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, फिर वही प्रक्रिया होगा जैसा हम पहले वाले में किए थे। अब क्या करेंगे, फिर इसका पहला ले लेंगे, फिर इसका पहला ले लेंगे, और दूसरा कुछ नहीं करना है। अब उससे पहले यहाँ का सिंबल देखेंगे क्या है, यदि प्लस हो तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, यदि माइनस हो तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। यहाँ पे माइनस है तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, माइनस लिखेंगे। क्लियर है। अब देखिए अब इसका पहला ले लेना है किसी रफ की ओर, ठीक है, बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर है। अब देखिए सेम चीज है, ये सेम चीज है, कट गया, क्या बच करके आया, 3 बच कर आया, वही 3 यहाँ पे हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर इस दोनों भाग से दिख रहा होगा, इससे इसमें गुना कीजिए, फिर इससे इसमें गुना कीजिए, बारी बारी से। अब क्या करेंगे, इस दोनों से बारी बारी फिर से इसमें क्या करेंगे, इस वाले में, इसका प्रक्रिया हम कर चुके, इस वाले में गुना करेंगे। तो एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे -3 में, तो क्या हो जाएगा, -3x² होगा। क्लियर है। चलिए माइनस से गुना करेंगे -3 में, ध्यान रखिएगा माइनस का यदि गुना होता है माइनस के साथ वो प्लस बनता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये माइनस सिंबल का गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, 2 और 3 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यह 6 है, तो 6 हम इसके सामने लिखेंगे, संख्या के सामने सजातीय बना देंगे, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, ये माइनस का तो प्लस बन जाएगा, ये प्लस का तो माइनस बन जाएगा, और ये माइनस का, अब ये सिंबल जो है मान्य है, ये सिंबल मान्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये माइनस का ये प्लस का तो आपस में क्या हो जाएगा, कट के मर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका कोई नहीं है, इसका कोई नहीं, तो जैसे के तैसे। अब -3 और -6 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, -9 होगा, ठीक है। यदि दोनों चीज माइनस में तो दोनों आपस में जुड़ जाता है, सिंबल वही रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब -3 -6, ठीक है, चिन्ह माइनस ही रहेगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद किसी तरीके का कोई प्रक्रिया नहीं होगा। अब इसमें भाग नहीं लग सकता, क्यों नहीं भाग लगेगा, क्योंकि ये स्क्वायर वाला है, यहाँ पे कोई स्क्वायर वाला होना चाहिए था, या पावर क्यूब, पावर 4, पावर 5 वाला होना चाहिए था, कभी भी, है ना, ध्यान रखिएगा, कभी भी इससे ज्यादा घात वाला हो इसमें तभी गुना होगा, ठीक है। अब ये कम घात वाला है, गुरुजी बचपन में कहते थे ना, बुआ हो 2 से गुना करेंगे, भाग करेंगे, तो इससे ज्यादा है तो इसमें भाग लगेगा, है ना, इससे ज्यादा है ये तो भाग लगेगा, अगर यही कम हो जाता तो भाग नहीं लगता। सेम वही चीज है ना, इससे यह कम है इसलिए भाग नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब जो निकल कर आया वो लिखना है हमको। प्रश्न क्या कह रहा है निकालने के लिए, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि भागफल और शेषफल निकालिए, तो हम लिखेंगे भागफल। हमने क्या कहा, भागफल जो होता है, ये वाला जो होता है भागफल होता है, तो भागफल x - 3 हो जाएगा, और शेषफल जो होता है, ध्यान रखिएगा, शेषफल जो होता है ये नीचे वाला होता है, ठीक है। तो 7x - 9 हो जाएगा, यही का होगा आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नोट कीजिए, अगर समझ आ गया हो तो इसको नोट कीजिए, अगर ना समझ आया हो तो पुनः हम बनाएंगे दूसरा प्रश्न, उसमें भी आप लोग क्या कीजिएगा, दिमाग लगा करके समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए इसको नोट कीजिए पहले। चलिए आइए, उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए मिटाते हैं इसको, करते हैं अगला प्रश्न, चलिए आइए मेरे लाल, आइए अब करते हैं प्रश्न संख्या 2 का सॉल्यूशन, ठीक है। 2 में देखेंगे, है ना, इसमें करना है इस वाले से भाग, ठीक है, क्लियर है। चलिए आइए कर लेते हैं। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, है ना, इसको क्या करेंगे आप लोग सीधा कर लेंगे, ठीक है। ये यहाँ होना चाहिए था, ये बाद में होना चाहिए था, ठीक है। कभी भी चर पहले होगा, अचर वाला जो होगा बाद में होगा, ठीक है। अगर इस तरीके से दिया रहे तो उसको आप लोग क्या करेंगे, सीधा कर लेंगे। अब एक्स जो होगा यहाँ पे आ जाएगा -x, और प्लस जो है उधर चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब इससे भाग देना है, ठीक है। अब इससे भाग देना है किसमें, इसमें देना है। x के पावर 4 है, ठीक है, -3x² है, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 4x, प्लस क्या होगा 5 होगा। क्लियर है, इतना तो क्लियर है। हमने अभी तक कुछ नहीं किया, ध्यान रखिएगा, ऐसा मत कहिएगा कि हम अलग स्पेशल किए हैं, अपने बाप के घर से कुछ नहीं लिखे हैं, ठीक है, ये पहले से दिया गया है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, भाग देना, एकदम नर्वस नहीं होइएगा इस भाग में, इस तरीके के भाग में नर्वस बिल्कुल नहीं होना है। अब हमको क्या करना है, इस वाले पद में और इस वाले पद में, ठीक है, हमको पहला पद यानी कि ये वाला और इसमें ये वाला, बस इसी दोनों को लेना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। जैसे जैसे स्टेप बढ़ता चला जाएगा सभी स्टेप में वही काम करेंगे, इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, जब तक कि हमको शेषफल और भागफल प्राप्त न हो जाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए करते हैं, आइए कर लेते हैं, है ना। चलिए आइए कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर हम कहेंगे x² में कितना से गुना करेंगे तो बाबू x के पावर 4 हो जाएगा,
तो हम कहेंगे एक्स स्क्वायर से। अगर ऐसे कहना शुरू कर देंगे तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा कि सर गुना कैसे कर रहे हैं, इसलिए सिंपल स्टेप में इधर आइए। इसका पहला ले लीजिए, तो इसका पहला एक्स के पावर 4 है, ठीक है। इसका पहला ले लीजिए, इसका पहला जो एक्स के पावर स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, ठीक है, अब क्या करेंगे, कहने का मतलब है इसमें एक्स के पावर 4 जो इसमें एक्स 4 बार है, इसमें एक्स क्या बार है, 2 बार है, गुना में है, ठीक है। यानी कि एक्स गुने एक्स गुने एक्स। सिंपल भाषा में एकदम समझिए मेरे भाई, एकदम सिंपल भाषा में। अब 2 एक्स से 2 एक्स कट जाएगा, ये क्या बचेगा, एक्स गुने एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, तो वही एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखने का हम क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। अब हो गया, क्लियर है, इतना तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे की प्रक्रिया क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब इसमें जितना भी पद होगा, एगो हो, दूगो हो, तीनों हो, चारों हो, पांच गो, जय गो हो, सभी से इसमें बारी बारी से क्या होगा, गुना होगा, ठीक है। क्लियर है, चलिए आइए करते हैं। अब इस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर में। जो हमने अभी कहा कि सर है ना, सेम चीज हो यानी कि आधार सेम हो तो ऊपर वाला जो घात होता है जुट जाता है, ठीक है। यानी कि एक्स रह जाएगा और दूगो दूगो 4 गो हो जाएगा। एक्स की पावर क्या होगा, 4 होगा, तो गुना करके आए तो एक्स के पावर 4 हुआ। अभी इससे गुना किया, अब इससे गुना करेंगे, माइनस है, ये प्लस का है, तो प्लस और माइनस का गुना होता है तो माइनस होता है, ध्यान रखिएगा। तो माइनस करेंगे और माइनस एक्स में गुना होगा क्या, एक्स स्क्वायर से, ध्यान रखिएगा। ये माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस गुना होता तो माइनस होगा, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो यह बनकर आएगा एक्स के पावर क्यूब, ठीक है। क्लियर है। अब इससे गुना कर लिए, इससे गुना कर लिए, अब इससे करेंगे, एक से गुना करेंगे इसमें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब सिंबल चेंज होगा, यानी कि जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब बाद में जो चिन्ह बना ना वो मान्य होगा, पहले वाला चीज जो होगा खत्म हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब ये माइनस ये प्लस सेम चीज है तो क्या हो गया, कट जाएगा, मर जाएगा, ऊपर पड़ जाएगा, है ना। ऊपर पड़ने का मतलब जानते हैं हम लोग देहात में, ऊपर पड़ने का मतलब होता है कि मर जो घर जो, ये आपस में कट के मर गया। अब देखिए एक्स का क्यू, कहीं एक्स का क्यू नजर नहीं आ रहा, ध्यान रखिएगा। इसमें सजाती और विजाती भी ध्यान रखना। सजातीय का मतलब जो सेम चीज हो, है ना, एक्स वाई जेड से सेम चीज देखना, संख्या से नहीं, ठीक है। और घात से भी देखना है। एक्स के क्यू है, एक्स के पावर क्यू वाला कहीं नहीं है, तो ये बेचारा अकेले है, जो जैसे के तैसे हो जाएगा, ठीक है। प्लस का है और आगे प्लस 2 या 9 फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्लियर। चलिए अब ये माइनस का 3x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। और माइनस माइनस जो होता है जुट जाता है, ध्यान रखिएगा। कभी भी जैसे -2 ले लीजिए, अब -3 ले लीजिए, -5 ले लीजिए, तो संख्या कभी भी क्या होता है, आपस में जुट जाता है, सिंबल जो होता है माइनस का ही होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। यहाँ भी वही प्रक्रिया होगा, यहाँ पे 3 गो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 1 गो एक्स स्क्वायर है, तो क्या होगा, -4 गो एक्स स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि यह जो है -3 गो एक्स स्क्वायर है और यह -1 गो एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब ये जो है 4x जैसे के तैसे, है ना, प्लस क्या होगा 5 जैसे के तैसे। क्लियर है, इतना तो क्लियर है। इतना क्या हो गया, प्रक्रिया होने के बाद ये आया आप सेकेंड स्टेप। इसमें भी वही सेम प्रक्रिया करना है। इसका पहला ले लेंगे और इसका पहला ले लेंगे। इसका पहला बात करें तो एक्स के क्यू है और इसका पहला बात करें तो क्या है, एक्स के स्क्वायर है। कहने का मतलब इसमें एक्स 3 बार है गुना में, ठीक है, और इसमें एक्स जो है 2 बार है गुना में। इस 2 से 2 कट गया, कितना बचा, 1 एक्स बचा। अब वही 1 एक्स यहाँ पे लिखेंगे। अब इस पे लिखने से पहले यहाँ पे देखना सिंबल कौन सा है। यदि यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, यदि यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस लिखेंगे। तो क्या है, यहाँ प्लस है। आगे यदि कुछ ना लिखा हो तो समझ जाना प्लस है। प्लस हमेशा अदृश्य होता है, छुपा रहता। तो क्या होता है, यहाँ पे प्लस हो गया, क्या बचकर आया था, एक्स आया था, ठीक है। इतना तो क्लियर है। अब क्या करेंगे मेरे भाई, अब क्या करेंगे, तीनों से बारी बारी से इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे। एक्स स्क्वायर से गुना होगा एक्स में तो क्या होगा, एक्स के पावर क्यू हो जाएगा। माइनस एक्स से गुना होगा एक्स में, यानी कि माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस का गुना हमेशा क्या होता है, माइनस में होता है। कथी में होता है, माइनस में। यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे, माफ कीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। माइनस का प्लस के गुना होता है माइनस, ठीक है, तो माइनस लिख दीजिए। एक्स में एक्स से गुना करेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब इस एक से गुना करेंगे एक्स में तो क्या होगा, एक से गुना होगा एक्स में तो क्या होगा, एक्स ही होगा, ठीक है। किसी भी संख्या में, है ना, या किसी भी चौर में एक से गुना करते हैं तो एक का कहानी हो जाता है, खत्म, ठीक है। आगे आइए। अब क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस है तो माइनस कीजिए, ये माइनस है तो इसको प्लस कीजिए, ये प्लस है तो इसको माइनस कीजिए। इतना क्लियर है। अब जो पहले वाला जो सिंबल था उसका कोई लेना देना नहीं है। अब ये प्लस का, ये माइनस का, है ना, खत्म कहानी। अब देखिए ये 1 एक्स स्क्वायर है, 4 एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिएगा 1 एक्स स्क्वायर में 4 एक्स स्क्वायर घटेगा, ध्यान रखिएगा सदैव, यानी कि हमेशा माइनस वाला जो है प्लस वाला में से घटता है। आप कहेगा सर 1 में से 4 वो कैसे घटेगा, तो उल्टा घटाइए, जैसे उल्टा घटाइए तो उसके आगे माइनस लगा देंगे। अगर न घटे सीधा सीधा तो उसको उल्टा कीजिए।
तो क्या करेंगे, एक एक्स स्क्वायर में 4 एक्स स्क्वायर तो ना घटेगा, तो बउआ 4 एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स स्क्वायर घटाइए तो क्या हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर, और उल्टा प्रक्रिया की है तो माइनस लगा देंगे, ऐसे भी समझ सकते हैं। अब क्या होगा देखिए, 4 एक्स है, आइए 1 एक्स माइनस में, तो 4 एक्स में से 1 एक्स जाएगा तो क्या होगा 3 एक्स बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब प्लस का यहाँ पे क्या है 5 जो है दांत चियाने इंतजार कर रहे हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ क्या करेंगे, पहले यहाँ का सिंबल लिख लेंगे, यहाँ क्या है माइनस है तो यहाँ पे माइनस पहले लिख देंगे, तो यह माइनस हुआ। अब क्या करेंगे, इसका पहला इसका पहला, बाकी किसी से कुछ लेना देना नहीं है, गुना के टाइम लेना देना, ठीक है, ध्यान रखते चलिएगा। तो इसका पहला देखने जाए तो बउआ 3 एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसका पहला देखे तो बउआ एक्स स्क्वायर है, ये दोनों सेम आपस में कट जाएगा, क्या बच गया 3, वही 3 यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है। अब सबका काम होगा, अब इस सब से बारी बारी से इसमें गुना होगा, एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे -3 में तो -3 एक्स स्क्वायर होगा, जगह का अभाव है वो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। अब -x में गुना करेंगे -3 से तो क्या होगा, माइनस माइनस जैसे गुना होता है तो प्लस का सिंबल बनेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब x में गुना होगा 3 से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। क्लियर है। अब 1 से गुना होगा 3 में माइनस में, है ना, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस से गुना होगा तो माइनस होगा, तो माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंबल जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस का है तो प्लस का बनेगा, ये प्लस का है तो माइनस का बनेगा, ये माइनस का है तो प्लस का बन जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखिए ये दोनों सेम है तो कट जाएगा, ये भी दोनों सेम है तो कट जाएगा, एक प्लस और एक माइनस हो और सेम हो तो आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 5 गो ये 3 गो, इस सिंबल से कोई लेना देना नहीं है, अभी सिंबल से लेना है, तो 5 गो 3 गो क्या हो जाएगा, 5 गो 3 गो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते जगह नहीं है बउआ, तो 5 गो 3 गो क्या होगा 8 गो होगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यह जो निकल कर आया यह भागफल आया, यह जो निकल कर आया शेषफल निकल कर आया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे भागफल बराबर, ठीक है, भागफल बराबर होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और शेषफल जो निकल कर आया मेरे भाई, शेषफल जो निकल कर आया वो आया 8। क्लियर है, यही आंसर है, ठीक है। इस तरीके से हल कीजिएगा, इसको नोट कीजिए। चलिए आइए, उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए बढ़ते आगे, ठीक है, थोड़ा सा जगह का अभाव रहता है मेरे भाई, थोड़ा सा एडजस्ट करते रहते हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा इस बात को, इस मजबूरी को समझ लीजिएगा, ठीक है। आप लोग जितना ज़्यादा हो सके हमको थोड़ा सा सहयोग कीजिए, है ना, थोड़ा सा हमें क्या कीजिए, आप लोग सहयोग कीजिए, ठीक है। डिजिटल बोर्ड बहुत जल्द ही लगा देंगे, ठीक है। चलिए आगे आइए, अब देख लेते हैं तीसरा, ठीक है, ध्यान से देखेंगे क्या करना है इसमें, अब क्या करना है इस वाले से भाग करना है, ठीक है। चलिए लिखते हैं, क्या है तीसरा नंबर एक्स के पावर 4 है मेरे भाई, -5x प्लस क्या है 6, भाग किससे देना है बउआ, भाग देना है 2 - एक्स स्क्वायर से, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे सीधा कर लेंगे, ठीक है। हमने अभी कहा जब इस तरीके से दिया तो इसको सीधा कर लेंगे हम, तो ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा और 2 उधर चला जाएगा। अब क्या करेंगे, हमने क्या कहा इसके पहला से और इसके पहला से लेना है और कुछ नहीं लेना है, तो इसके पहले में हम देखेंगे तो एक्स के पावर 4 है, बटे करेंगे, इधर देखेंगे तो एक्स के स्क्वायर है ना। हमें समझ आना चाहिए कि इसमें एक्स कै गो है 4 गो, इसमें एक्स कै गो है 2 गो है, तो 2 गो से 2 गो कट जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, तो उसी एक्स स्क्वायर को यहाँ पे लिखने का काम करेंगे, ठीक। अब जैसे लिख लिया, अब दोनों से फेरा फेर इसमें गुना करने का भी काम करेंगे, एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से तो हो जाएगा एक्स के पावर 4, ठीक है। चलिए -2 में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से तो होगा -2x स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। चलिए यह प्लस है तो माइनस बनेगा, यह माइनस है तो प्लस बनेगा, ठीक है। चलिए ये दोनों आपस में क्या होगा कट के मर जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस है और सेम चीज है इसलिए कट गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाला कहीं नहीं है तो एक्स स्क्वायर वाला जैसे का तैसे रहेगा, इसके सिंबल जो होगा प्लस होगा और प्लस आगे लिखने की जरूरत नहीं है, -5x, इसका किसी से क्रिया प्रक्रिया नहीं हुआ है, ये बेचारा क्या है ऐसे ही रहेगा, छूछा का कौन पूछा है ना, ये भी छूछा है ये भी छूछा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आज जो छूछा होगा जिसको कोई नहीं होगा जैसे कहते से मुंह लटका के नीचे चुपचाप आकर के बैठ जाएगा, बेचारा क्या करेगा, उसका कोई देखने वाला नहीं है ना। प्लस में 6 है। अब यहाँ पे देखिए कौन सा सिंबल है, क्या है चिन्ह, चिन्ह में कुछ नहीं तो मतलब प्लस। अब देखिए इसका पहला लेना है, जैसा कि हम कहते हैं तो 2x स्क्वायर है, इसका पहला क्या है एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों आपस में कट गया तो क्या बच गया 2, वही 2 यहाँ पे लिखने का काम करेंगे। अब जैसे लिख दे तो दोनों से फेरा फिर इसमें भाग करने का काम करेंगे, एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर होगा, क्लियर है। अब -2 से गुना करेंगे +2 में तो -4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, क्लियर है।
चलिए ये प्लस माइनस है तो दोनों आपस में कट करके मर जाएगा। अब देखिए एक्स वाला कहीं है ही नहीं, एक्स वाला जब है ही नहीं तो इसका क्रिया प्रक्रिया किसी के साथ होगा ही नहीं बेचारा, है ना। तो ये क्या होगा, इसका अगुआ ही नहीं होगा, यानी कि ब्याह नहीं होगा इसका। चलिए इसका अगुआ ही नहीं आएगा, ब्याह ही नहीं होगा इसका। अब ये 6 है ये 4 है, ठीक है, ये सजाती है आपस में, तो 6 को 4 को दोनों जुट जाएगा, कै को होगा 10 को होगा। क्लियर है। तो अब निकल कर जो आ गया हम कहेंगे भागफल जो निकल कर आया मेरे भाई वो आया एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। शेष फल जो निकल कर आया, शेष फल जो निकल कर आया वो निकल कर आया -5x प्लस कितना 10। क्लियर है। चलिए ठीक है, इस तरीके से तीसरा का क्या करेंगे, हल करेंगे। आप लोग इसको नोट कीजिए, ठीक है। एकदम इजी वे में समझाने के प्रयास करें, आप लोग समझते चले जाइएगा। तो वहां पे गुना भाग करने का जो टेंशन होता रहता है बच्चों को कैसे करे ना करे, तो ऐसे कीजिएगा तो सिंपल वे में करते चले जाइएगा, ठीक है। नोट कीजिए।